अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 3 मई और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 35 लाख से ज़ायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 2,45,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 68,000 से ज़ायद हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मुख्तलिफ कारोबार करने वालों से कहा जाएगा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद वो अपने कारकुनों के औकात कार मुख्तलिफ रखें, मुख्तलिफ औकात कार बनाएं, ताकि इस इक़दाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं वो हजूम की शक्ल इख्तियार ना करें, जिससे कोरोना वायरस को वापस फैलने का मौका ना मिले। दूसरी तरफ बरतानिया के हकाम का कहना है कि बरतानिया के हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो आज मजीद 315 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की मजमूई तादाद 28,446 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं जर्मनी का, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में गिरजाघरों को इबादत गुजारों के लिए खोलने की इजाज़त दे दी गई है, ताहम इस हवाले से अहम कवानीन बनाए गए हैं। मजहबी रहनुमाओं के साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कवानीन जो है उनके सिलसिले में बातचीत की गई थी, जिसके बाद इत्फाक किया गया था। अब गिरजाघरों में लोगों की तादाद को महदूद रखा जाएगा, लोगों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा और पादरी जो है उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया गया है। जर्मनी में 6,812 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस में फायर ब्रिगेड का अमला कुत्तों को तरबियत दे रहा है कि वो कोरोना वायरस की तशखीस कर सके। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो फ्रांस से आ रही है। कहा जा रहा है कि इन कुत्तों को एयरपोर्ट्स या ट्रेन स्टेशन पर इस्तेमाल लाया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले बरतानिया और अमेरिका में भी इस तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। फ्रांस से मुतल्लक एक और खबर है कि फ्रांस की हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आयद हेल्थ इमरजेंसी में 2 माह की तोसी करने का इशारा दिया है। हंगामी मुद्दत 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ऐसे मुसाफिर जो फ्रांस का सफ़र करेंगे उन्हें 2 हफ्तों तक क्वारंटीना में रखा जाएगा। याद रहे कि इससे पहले ही फ्रांस में मुसाफिरों के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं और उनके लिए क्रेन सर्टिफिकेट देना लाजमी है कि उन्हें कोरोना का वायरस नहीं है। अब तक फ्रांस में 24,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं स्पेन का, तो स्पेन में हुकूमत ने रेस्टोरेंट मालकान की बात मान ली है कि वो तरासा का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें सिर्फ 30% की इजाज़त दी गई थी। लेकिन रेस्टोरेंट के मालकान का कहना था कि इससे उनके दिवालिया होने का इम्कान है। स्पेन में आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 164 अफराद हलाक हुए हैं और सिर्फ 800 नए केस सामने आए हैं। दूसरी तरफ स्पेन में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाए जाने का इम्कान है। उसके बाद रुख करते हैं इटली का, तो इटली से एक अच्छी खबर है। इटली में कल से लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है। इटली के 60 मिलियन बाशिंदे अपने इलाकों में आज़ादाना घूम फिर सकेंगे, लेकिन लोग खुश तो हैं, परेशान भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से कुछ पाबंदियों का ऐलान भी किया गया है, लेकिन आवाम की अक्सरियत इन पाबंदियों से आगाह नहीं है। इसके अलावा अगर आज हलाकतों की बात की जाए तो इस लिहाज से भी आज का दिन इटली के लिए अच्छा था। 174 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद इटली में हलाकतों की मजमूई तादाद 28,884 तक जा पहुंची है। उसके बाद एक अच्छी खबर शामिल करते हैं पुर्तगाल से। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल ने इमरजेंसी ख़त्म करने का ऐलान किया है। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म का कहना है कि 18 मार्च से शुरू होने वाली इमरजेंसी
जिसमें 2 बार तोसी की गई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। याद रहे कि पुर्तगाल ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया हुआ है, जिसका पहला मरहला 4 मई से शुरू होगा। मज़ीद 20 अफराद हलाक हुए हैं पुर्तगाल में, जिसके बाद हलाकतें 1043 तक जा पहुंची हैं। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क माल्टा की। तो माल्टा की समुद्री हदूद में एक कश्ती को तलाश किया जा रहा है, जिसमें 90 से ज़ायद तारकीन वतन सवार हैं। इस कश्ती में सवार एक हामला खातून को फौरी मदद की ज़रूरत है। सुबह अमदादी टीमों का इस कश्ती से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि इस कश्ती के साथ राब्ता बहाल किया जा सके। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। तो यूनान की हुकूमत को अपने तारीख के बदतरीन बहरानों में से एक के ठीक 10 साल बाद एक बार फिर मईशत की फ़िक्र सताने लगी है। याद रहे कि यूनान जो है बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत यहाँ कोरोना के बहुत कम केस सामने आए हैं, लेकिन ख़तरा है कि इस कोरोना वायरस के बहरान की वजह से यूनान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। याद रहे कि यूनान में अब तक 144 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा हॉलैंड में आज 69, बेल्जियम में 79 और तुर्की में 60 के करीब अफराद हलाक हुए हैं। ये थी हमारी यूरोप की अपडेट। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।